जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। 5. प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। 6. प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वो पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 7. ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। 8. वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। 9 निधियाँ, पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व या मिश्र निधि। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्रीराम के दोषरहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे रामदूत, पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पुनर्ता वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्रीराम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लंघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है, उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 1. अनीमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। 2. महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। 3. गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। 4. लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। 5. प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। 6. प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वो पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 7. ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। 8. वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। 9 निधियां, पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खरव्या मिश्र निधि। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्रीराम के दोषरहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे रामदूत, पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है।
हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम